अल्लाहु 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 अल्लाह। 135 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, वकालू वो बोले कानू हो जाओ हुदन यहूदी और नसारा या नसारा तातदू राह पा जाओगे। वो बोले यहूदी हो जाओ या नसारा हो जाओ तो तुम राह पा जाओगे। उला महबूबा फरमा दो बल मिल्लत इब्राहिम, बल्कि मिल्लत इब्राहिम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन हनीफा जो हर बातिल से जुदा थे, वमा काना मिनल मुशरिकीन और मुशरिकों में से ना थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि ये जो आयत है मदीना के यहूदी सरदारों और नजरान के ईसाइयों के जवाब में नाजिल हुई। यहूदियों ने तो मुसलमानों से ये कहा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम अंबियों में सबसे अफजल है और तौरात जो है तमाम किताबों से अफजल है और यहूदी दीन जो है तमाम दीनों से आला है। इसके साथ उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम इंजील शरीफ और कुरान शरीफ के साथ कुफ्र करके मुसलमानों से कहा था कि यहूदी बन जाओ। इस तरह नसरानियों ने अपने आप को हक पर कहा कि हम हक पर हैं और आप नसरानी बन जाएं। तो इस पर ये आयत नाज़िल हुई कि यहूदी कहेंगे यहूदी बन जाओ, नसरानी कहेंगे नसरानी बन जाओ, आप आ जाओगे। तो अल्लाह फरमा रहा है कि बल मिल्लत इब्राहिम, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन। चार फरमाया कि ए हबीब आप यहूदियों और ईसाइयों को जवाब दें कि जब किसी की पैरवी जरूरी है तो हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करें, उनके दीन की पैरवी करें जो कि तमाम फज़ाइल का जामे है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर बातिल से जुदा थे, मुशरिकों से ना थे। इसमें इशारा यहूदियों, ईसाइयों और उन तमाम लोगों का रद्द किया गया है वो जो मुशरिक होने के बावजूद वो खुद को ये कहते थे कि हम मिल्लत इब्राहीम, जिन हजरत हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के फॉलोअर हैं, उनका पैरवी का दावा करते हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है कि ये लोग अपने आप को जो है वो इब्राहीमी कहते हैं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिर्क से पाक थे जबकि ये शिर्क करते हैं। हालांकि इब्राहीमी वो है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना मुशरिक थे जबकि तुम तो मुशरिक हो, फिर तुम इब्राहीमी कैसे हो? जब तुम दावा इब्राहीमी होने का करते हो, मिल्लत इब्राहीम का तुम दावा करते हो, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो हर शिर्क से पाक थे, तुम उन्हीं की इताअत करो, उन्हीं के फरामीन पर अमल पैरा हो। इससे दो मसले मालूम होते हैं। एक ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब तआला ने वो मकबूलियत आम बख्शी है कि हर दीन वाला उनकी निस्बत पर फख्र करता है। दूसरा ये कि बड़ों की औलाद का होना काफी नहीं है जब तक कि बड़ों जैसे काम ना किए जाए। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इतनी है कि यहूदी भी उन्हें अपना पेशवा मानते हैं, नसारा भी उन्हें अपना पेशवा मानते हैं, मुशरिकीन भी उनको अपना पेशवा मानते हैं। तो एक बात तो ये कि जब उनको पेशवा मानते हैं तो उनकी बातों पर अमल करें, उनके दीन पर अमल करें जो वो फरमा गए हैं। और वो तो फरमा गए हैं, वो दुआ कर गए हैं बल्कि रब्बना वबअस फीहिम रसूला है, हमारे रब जो आपके पैगंबर हो मेरी औलाद में से हो। और दूसरी बात ये बात समझ आई है इस आयत से कि सिर्फ बड़ों की औलाद होना काफी नहीं है जब तक आपके जो करैक्टर है, आपके जो काम है, आपके जो अमाल हैं वो बड़ों जैसे ना हो जाएं। इसे जो अगली आयत नंबर 136 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, वक़ूलू और वो बोले आमन्ना हम ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर, वो बोले हम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा उनजिला जो नाज़िल किया गया इलैना हमारी तरफ उस पर ईमान लाए, वमा उनजिला जो नाज़िल किया गया इला इब्राहीमा इब्राहीम की तरफ, व इस्माईला इस्माईल की तरफ, व इसहाका और इसहाक की तरफ, व याकूबा और याकूब की तरफ, वल असबात और उनकी औलादों पर, वमा ऊतिया जो दिया गया मूसा मूसा को, व ईसा और ईसा को, वमा ऊतियन नबिय्यूना जो बाकी अंबिया को दिया गया, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, ला नुफर्रिकु हम फर्क नहीं करते, बैन अहदिम मिनहुम इनमें से किसी एक के दरमियान हम किसी किस्म का कोई फर्क नहीं करते, व नहनु और हम लहू उसी के हजूर मुस्लिमून गर्दन रखे हुए हैं, हम किसी में कोई फर्क नहीं करते और हम उसी के हजूर गर्दन रखे हुए हैं। यहाँ अंबिया कराम से चंद बातें जिक्र की गई हैं जो याद रखने की हैं इस सूरत के अंदर जो तफसीर के अंदर आई हैं। पहली बात तो यह है कि तमाम अंबिया कराम और तमाम किताबों पर ईमान लाना जरूरी है। जो किसी एक नबी का या किसी एक किताब का जो इनकार करे वो काफिर है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। अलबत्ता अंबिया कराम की तादाद मुकर्रर न की जाए क्योंकि इसकी तादाद के अंदर जो कती ठीक है दलील से साबित नहीं है, इसकी अंबिया कराम की तादाद जो है वो कती दलील से साबित नहीं है, तो इसलिए इनकी तादाद जो है वो मुकर्रर करना मुनासिब नहीं है। अंबिया कराम के दर्जों में फर्क है, जिस तरह तीसरे पारे की पहली आयत में है कि ये रसूल हैं जिनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी, मगर इनकी नबूवत में फर्क नहीं है। याद रखना ये जो फर्क है वो फजीलत के अंदर है, नबूवत के अंदर फर्क नहीं है। तीसरी बात यह है कि अंबिया कराम में फर्क करने से मना किया गया वो इस तरह है कि बाज नबियों को माने और बाज के इनकार करें। जो फर्क करने से मना किया गया है वो फजीलत में फर्क नहीं है बल्कि वो इसमें है कि आप बाज अंबिया पर ईमान लाएं, बाज को माने और बाज को ना माने। और इससे यह भी मालूम हुआ कि सारे नबी नबूवत में यकसा हैं, कोई आर्दी नबी नहीं है जैसा कि कादियानी कहते हैं
कादियानी कहते हैं कि उनका नबी है, वो नया नबी नहीं है बल्कि वो मुजद्दिद है, वो तजदीद करने वाला है, बल्कि ये सब के सब जो नबी हैं असली हैं, कोई आर्जी नबी नहीं है। सब पर ईमान लाना सब मुसलमान होने के लिए लाजिम है, जरूरी है, फर्ज ऐन है। अगर कोई एक नबी का भी इनकार करता है वो तो दायरा इस्लाम से खारिज है। इससे अगली आयत, आयत नंबर 137 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, फ़इन आमनू, अगर वो ईमान लाए, बिमिसली, मिसल उसके मा अमन तुम, जैसे कि तुम ईमान लाए भी, फ़क़द इहतदौ, तो वो हिदायत पा गए। व इन तवल्लौ, अगर वो मुंह फेरें, फ़इन्नमा, बेशक हुम फी शिकाक, वो निरी जिद में है, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, तो ऐ महबूब अनकरीब अल्लाह उनकी तरफ से तुम्हें किफायत करेगा। वहुव समीउल अलीम, और अल्लाह जो है सुनता भी है और अल्लाह ताला जो है जानता भी है। अब इस आयत के अंदर यहूदियों को सहाबा कराम की तरह ईमान लाने का फरमाया जा रहा है। इससे मालूम हो रहा है कि सहाबा का जो ईमान है बारगाह इलाही में मोतबर और दूसरों के लिए मिसाल है। मिसाल है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ईमान ले आओ, ईमान ले आओ, तो उनकी मिसल ईमान ले आओ, तुम्हारी मिसल यानी सहाबा की मिसल ईमान ले आएंगे तो राह पा जाएंगे। तो इससे सहाबा का ईमान बारगाह इलाही में मोतबर और दूसरों के लिए एक मिसाल नजर आ रहा है। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, तो अनकरीब अल्लाह तुम्हें उनकी तरफ से किफायत फरमाएगा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से जिम्मा है कि वो अपने हबीब को गलबा अता फरमाएगा। और इसमें एक खबर यह भी है कि आइंदा हासिल होने वाली फतवात का पहले से इज़हार फरमाया, यानी जो बाद में फतवात हुई मुसलमानों को उसका जिक्र पहले किया जा रहा है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को जो है वो गलबा अता फरमाएगा। चुनांचे अल्लाह ताला का ये जिम्मा पूरा हुआ और ये गैबी खबर सादिक होकर रही। कुफार के हसद, दुश्मनी, उनकी मकारियों से हजूर अलैहिस्सलाम को कोई जरर ना पहुंचा, कोई तकलीफ ना पहुंची। हजूर अकरम अलैहिस्सलाम को फतह नसीब हुई। यहूदियों की जैसे 3 कबीले थे, बनु कुरैज़ा वाले जो थे वो सारे कत्ल हो गए, बनु नज़ीर वाले जो थे उनको जिला वतन कर दिया गया, और यहूद और निसारा जो बाकी रह गए थे उन पर जिजिया मुकर्रर कर दिया। तो अल्लाह ताला ने जो वादा फरमाया था कि मुसलमानों को गलबा देगा, वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वादा पूरा फरमाया। और ये गैब की खबर थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले अपने हबीब को अता कर दी। इस तरह जो यहूदी बनु कुरैज़ा वाले कत्ल हुए, बनु नज़ीर वाले जिला वतन कर दिए गए, और बाकी जो यहूदी और नसारा रह गए थे तो उन पर जिजिया मुकर्रर कर दिया गया। तो आज हमारा सबक जो है आयत नंबर 137 तक मुकम्मल हुआ। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान पाक से इसे पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।